नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 19 और 20 नवंबर के महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं और उन पर आधारित संभावित प्रश्न है देखेंगे उसको। तो भारत का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला घास कंजर्वेटरी किस राज्य में खुला है। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो कौन से राज्य में ये ओपन हुआ है बच्चा? ये उत्तराखंड में ओपन हुआ है। क्या राज्य पूछा जाएगा तो उत्तराखंड। पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। देखिए, भारत का पहला ग्रास यानी कि घास कंजर्वेटरी ये क्या होता है? ये रानीखेत में खुला। देखिए, अगर स्टेट पूछा जाएगा उत्तराखंड, प्लेस पूछा जाएगा तो रानीखेत। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी उत्तराखंड के रानीखेत में खुल गया। इससे पहले ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया जा चुका है। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी 2 एकड़ में फैला हुआ है। इस ग्रास कंजर्वेटरी के मुख्य वन संरक्षक इन्होंने बताया ये सब किया जाएगा। कुल मिला के क्या है, ये ग्रास देखो क्या होता है। ग्रास अपने आप में एक प्लांट होती है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा ये जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करती है। यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन को सोखने का काम करती है। जैसे घास का मैदान है तो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को जब एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, वायुमंडल से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, यानी कि पोल्यूशन की मात्रा घटेगी। जब पोल्यूशन की मात्रा घटेगी तो वातावरण शुद्ध होगा और ये हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रासलैंड वगैरह को डेवलप किया जा रहा है। तो इसे ऐसी जो कंजर्वेटरी होती है उन्हीं को बोलते हैं ग्रास कंजर्वेटरी। अपने आप में पहला भारत में इस तरह का ये पहला इनिशिएटिव लिया गया है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड ये भारत का ये उत्तर का एक राज्य है, ठीक है। ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो 9 नवंबर 2000 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून है। क्या है ये? देखिए, ये दिख रही है ये कैपिटल देहरादून। हालांकि ये समर कैपिटल क्या कहते हैं, विंटर कैपिटल है। समर के दौरान ये गैरसैंण यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। गैरसैंण नामक स्थान पर इसका कैपिटल शिफ्ट हो जाता है। यहाँ के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के नेशनल पार्क है। नंदा देवी यहाँ पे क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं। तो आपका आज होमवर्क है, मतलब आप कमेंट करिए कि भारत में कुल कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने हैं। समझ में आ रहा है? यूनेस्को के द्वारा इसको मतलब छोड़िए, यूनेस्को को छोड़िए, बस ये बताइए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कमेंट करिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो नंदा देवी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली नंदा देवी पर्वत चोटी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। डांस फॉर्म यहाँ की बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के डांस फॉर्म कौन से हैं? छपेली है, गढ़वाली है, गजरी है। तो ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है, तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक या A&C बोथ? तो सही आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये दोनों ने मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम की शुरुआत की है। आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू इंक्रीज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन फॉर वीमेन इन एनर्जी सेक्टर। देखिए, जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर मतलब बिजली उद्योग है, ठीक है। पावर सेक्टर को क्या बोला जाता है? बिजली उद्योग। तो भारत में बिजली उद्योग की अगर बात करें तो मुख्य उद्योग कौन कौन से? जैसे एनटीपीसी है। एनटीपीसी क्या करता है? बिजली बनाता है। ओएनजीसी है, ठीक है, ओएनजीसी हो गया, और बाकी और भी पावर कंपनीज होते हैं, पावर, ठीक है। तो जितने ये पावर से रिलेटेड यानी बिजली बनाने के से संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें विमेन पार्टिसिपेशन यानी विमेन वर्कफोर्स को बढ़ावा देना है। विमेन वर्कफोर्स का मतलब महिला कार्यबल को बढ़ावा देना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन थोड़ा सा औसत से कम होता है। तो ये वी पावर मतलब समझ रहे हैं, ये इसका नाम ही है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा वी पावर। या तो ये भी पूछ सकता है किस सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन हैज टू बी इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई वी पावर इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है? ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका काम क्या है? ये एशिया, देखिए एशिया के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा यानी कि अवसंरचना विकास का यानी विकास का काम होगा,
उसको लेकर ये फंडिंग करेगी। फंडिंग करने के बाद जैसे बात करते हैं, बिहार में कोई सड़क परियोजना बनानी है, ठीक है, कोई एक्सप्रेसवे बनाना है और बिहार सरकार के पास उतना फंड नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो एडीबी से डील साइन कर सकती है। एडीबी यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा और बदले में क्या होगा, ब्याज लिया जाएगा और जो है जब बिहार सरकार पास पैसा होता रहेगा वो धीरे धीरे चुकाती रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं राज्यों के या सरकारों के, उसमें इन्वेस्ट करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस। वैसे शहर का नाम क्या है, मनीला। यहाँ पे देखिए वो दूसरा कुछ नाम लिखा है लेकिन इसका मतलब यही होता है, मनीला। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1966 में। क्लियर है। इसी तरह से क्या होता है, ये तो एशिया की बात हो गई। पूरे दुनिया में इस तरह के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। और इसके इस समय चेयरपर्सन कौन है, यानी कि इसके महासचिव कौन है वर्ल्ड बैंक के, पूछे जाएगा तो डेविड मालपास है। क्या है, डेविड मालपास इसके जो है चेयरपर्सन है, डेविड मालपास। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और इसका काम क्या, वर्ल्ड लेवल पर क्या करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करना, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर वी पावर इनिशिएटिव लिया भारत में। अगला तीसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में सरकार के द्वारा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस स्थान पर मनाया गया। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच प्लेस बाय गवर्नमेंट, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ग्वालियर। सही आंसर क्या है, झांसी। झांसी में इस तरह का कार्यक्रम शुरुआत हुई है। देखिए ये 3 डे फंक्शन है, 3 दिवसीय यह फंक्शन था, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व टू बी हेल्ड इन झांसी। पीएम मोदी टू हैंड ओवर हेलीकॉप्टर ड्रोन्स टू, ये इसमें आएंगे। देखिए 19 तारीख को ये मनाना जाना है, तो आज ये झांसी गए भी हुए हैं मोदी जी, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करेंगे। और जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी 75वां जो वर्षगांठ है हमारी स्वतंत्रता का, उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी में एक और इनिशिएटिव जोड़ दिया गया, राष्ट्र रक्षा समर्पण महापर्व। इसका मतलब राष्ट्र रक्षा के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है, इसको एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, झांसी में, ठीक है। झांसी में होगा 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। पीएम मोदी करेंगे 8 परियोजनाओं का लोकार्पण। चौथा क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक किस स्थान पर हुई है। नेशनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मीट टू प्लेस इन विच प्लेस। ये क्या होता है, नेशनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए भारत में जितने भी संवैधानिक या वैधानिक संस्थाएं, जैसे कि बात करें पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद के अलावा संसद में कितने हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह राज्यों में क्या होती है, विधानसभा, विधान परिषद। तो ऐसे ही क्या होते हैं, जो जितने भी इस तरह के संगठन हैं या इस तरह की संस्थाएं हैं, उसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी चेयरपर्सन होते हैं। जैसे लोकसभा इसमें स्पीकर है, विधानसभा में स्पीकर है, विधान परिषद में सभापति है, राज्यसभा में सभापति है, सभापति, उपसभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ऐसे सभी राज्यों और सभी मतलब केंद्र से और राज्य से सब मिलाकर क्या होता है, उनकी वार्षिक बैठक होती है। वार्षिक बैठक में विधायी एजेंडा तय किया जाता है कि संसद या विधानसभाओं का कार्य कैसा होना चाहिए, उसमें गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसी सब एजेंडे पर क्या होता है, ये बैठक सालाना होती रहती है। तो पिछली बार जैसे केवड़िया गुजरात में हुआ था, इस बार शिमला में हुआ है। कहाँ हुआ है, शिमला में हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किस स्थान पर हुआ है। और इसकी शुरुआत किसने की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ओपन प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीट इन शिमला टुमारो, ठीक है। तो उन्होंने डिजिटली ओपन किया था। इसके बाद चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी जो वहाँ के हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट का मतलब होता है इसका जो है उद्घाटन किया। और बाकी सभी जितने जो है पीठासीन अधिकारी थे अलग अलग राज्यों के, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आज का, कि प्रधानमंत्री जी ने किस स्थान से मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लॉन्च किया। ध्यान दीजिए, ये मध्य प्रदेश की योजना है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लॉन्च की गई है। ये ट्राइब्स जितने हैं जो आदिवासी हैं उनको उनके गांव में जो है राशन उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। तो ये स्कीम किसकी है, मध्य प्रदेश की, ये भी पूछा जा सकता है। और किस कम्युनिटी के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो ट्राइब्स के लिए की गई है, यानी जनजातियों के लिए की गई है। और इसकी शुरुआत कब होती है, 15 नवंबर को। क्यों 15 नवंबर को हम लोगों ने क्या मनाया, पहली बार आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस। किसके जन्म दिवस पर, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ भोपाल आए हुए थे और उन्होंने भोपाल से इसकी शुरुआत की है। कहाँ से की है, भोपाल से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो ये किस शहर से शुरुआत की, ये भी पूछा जाएगा। किसके लिए शुरुआत की है, ट्राइबल्स के लिए शुरू की है। और किसने लॉन्च किया है, मोदी जी ने लॉन्च किया। किसके जन्म दिवस पर लॉन्च किया है, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर लॉन्च किया है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आज का, हाल ही में पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा
पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। यह गांव किस राज्य में है? पोचमपल्ली विलेज हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दिस विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, आपको बताना है पोचमपल्ली गांव कहाँ है। तो ये क्या कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, या जो है तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश है? देखिए ये बेटा ये कौन से राज्य में है? तेलंगाना में है, तो इसको ये अवार्ड दिया गया है। आइए पढ़ते हैं रिपोर्ट को। पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में है, स्पेन में, इसको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में चुना गया है। अब प्रश्न उठते हैं किसने चुना है? तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये विशेषीकृत संस्था है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का, जो ये देखेगी कि पूरी दुनिया में जो टूरिज्म है यानी कि पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। किस तरह का पर्यटन? रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार। अब ऐसा नहीं किसी को लूट ले रहे हो, पर्यटन में कोई आया है नया है, उसको पता नहीं है उसके बारे में, उस एरिया के बारे में, तो आप रिक्शा वाले हो या कोई और भी हो या होटल वाले हो या उस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े कोई भी व्यक्ति, उसको लूट लो नहीं। रिस्पॉन्सिबल पर्यटन, सस्टेनेबल पर्यटन मतलब वहाँ पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है, और यूनिवर्सली एक्सेसिबल यानी सबके लिए वो एक्सेसिबल हो, पहुँच सबके पहुँच में हो, इस तरह का जो है टूरिज्म का लक्ष्य रखा है किसने? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। इसी को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1975। वर्ष याद रखिएगा 175। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड में है। कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और पोचमपल्ली गांव जो कि हैदराबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, उसको चुना गया क्योंकि यहाँ पे उत्कृष्ट साड़ियों के लिए ये फेमस है और ये रेशम शहर के नाम से भी जाना है। भारत का ये सिल्क सिटी है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है भारत का सिल्क सिटी क्या है? तो पोचमपल्ली गांव। तो यहाँ पे क्या है? रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में भी देख लेते हैं। तेलंगाना जो कि एक साउथ सेंट्रल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। कब हुआ था? 2 जून 2014 में स्थापित हुआ था। ये लेटेस्ट कोई स्टेट है, सबसे अंत में ये राज्य बना है, ठीक है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे बनाया गया है। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क, के ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और यहाँ की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? तो ये तंजौर में स्थापित हुआ है। तंजौर यानी कि तमिलनाडु। हालांकि तीनों के तीनों राज्य, तीनों शहर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का तंजौर जो शहर है वो काफ़ी फेमस, काफ़ी ऐतिहासिक है। देखिए आपको बता दें कि दक्षिण भारत जो आपका है, यहाँ पर कभी जो है चोल साम्राज्य हुआ करता था। क्या? चोल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। ये कब? ये लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका शासन था, ठीक है। जो है क्या कहते हैं, राजराज चोल ने इसे स्टैब्लिश किया था। नहीं सॉरी, विजयालय चोल ने इसे स्टैब्लिश किया था। विजयालय चोल ने स्टैब्लिश किया था। राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने इसे आगे बढ़ाया था। तो काफ़ी फेमस ये साम्राज्य हुआ करता था। दक्षिण भारत से लेकर इन्होंने इंडोनेशिया वगैरह तक शासन को, अपने शासन का विस्तार किया था। तो इन्होंने कल्चर को लेकर भी काफ़ी कुछ योगदान किया। मंदिर, स्पेशली द्रविड़ मंदिर कला शैली को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी। ये समझ में आया? तो तंजौर किसकी राजधानी हुआ करती थी? जो मध्यकाल में चोल साम्राज्य था दक्षिण में, उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। तो एग्जाम में ये भी बन जाता है। और तंजौर में क्या बनाया गया? खाद्य संग्रहालय। इस खाद्य संग्रहालय यानी फूड म्यूजियम में होगा क्या? देखिए फूड म्यूजियम में भारत में जो खाद्य हमारी विरासत है, यानी यूँ कहें जो हमारी खाद्य शैली है, जो पाषाण काल से लेकर अब तक कैसे ये चेंज हुई है, किस किस समय तक हमने किस प्रकार के भोजन को ग्रहण किया है, उसकी पूरी एक श्रृंखला है। उसका पूरा एक इन्फॉर्मेशन सेंटर खोला गया है, ठीक है, एक तरह का म्यूजियम है। उसी के बारे में है ये। देखिए तमिलनाडु की बात कर ले, ये भारत का सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है। कैपिटल इसकी क्या है? चेन्नई। यहाँ के गवर्नर इस समय कौन है? एन रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, ठीक है। और यहाँ के नेशनल पार्क मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मन्नार, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर कौन है? नीलगिरी। यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल कौन है? महाबलीपुरम टेम्पल, बृद्धेश्वर टेम्पल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख क्या है?
वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक फेमस डांस फॉर्म है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, 8वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के लिए किसे यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया बाय यूनाइटेड नेशन। तो देखिए ये इसका आंसर क्या है आपका सी, शोम्बी शार्प। किसको? शोम्बी शार्प को इसे बनाया गया है। देखिए ये शक्ल देख लीजिए, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख लीजिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, जो कि क्या है यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, तो उन्होंने जो है अपॉइंट किया शोम्बी शार्प को भारत का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। अब ये करता क्या है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, ये भी पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन जिसका गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका काम क्या है? ये विश्व की पंचायत है। विश्व की पंचायत मतलब जैसे गांव की पंचायत गांव संबंधी नियम बनाती है, वैसे विश्व पंचायत क्यों है? क्योंकि विश्व के संबंध में ये नियम बनाती है। ठीक है, सभी देशों के मेंबर यहाँ पर होते हैं, वो सारे मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से नियम और एजेंडे तय करते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी होता है, महासचिव, वो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, तो उसने अपॉइंट किया है किसको? शोम्बी शार्प को। शोम्बी शार्प को क्या बनाया है? यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। इनका काम क्या है? विद द होस्ट गवर्नमेंट्स अप्रूवल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से पढ़ के इंडिया में जो कुछ भी घटनाएं घट रही होंगी तो इसको लेकर ये क्या करेंगे? ये यूएन को सूचना देते रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरह से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला लास्ट आज का क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन का, कि महाराज नहीं, ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुस्लिम समुदायों में वैक्सीनेशन, यहाँ कनेक्शन हो गया है, ये वैक्सीनेशन है। ठीक है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू प्रमोट वैक्सीनेशन एमंग मुस्लिम कम्युनिटी। कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात हो रही है, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया। देखिए कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शन है। जैसे बहुत सारे उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो गुरु लोग होते हैं, गुरु क्या बोलते हैं उसको, घंटाल हैं, गुरु क्या है, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, उनको ये किसी ने बता दिया है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपकी जो रिप्रोडक्शन रेट होगा वो गिर जाएगा, प्रजनन क्षमता पर असर आ जाएगा। तो ऐसे उनको भड़काया जाता है। ठीक है, अलग अलग ये क्या होते हैं कि संगठनों से जुड़े रहते हैं, वो नहीं चाहते कि मुस्लिमों के अंदर भी इस तरह के जो है ज्ञान या विवेक बढ़े, तो इसलिए वो सब ऐसा काम करते रहते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, हर किसी को अपनी तरह से जीने की आज़ादी, ये हिंदुस्तान है। ठीक है, भारत के संविधान, भारत की कानून व्यवस्था, सबको रहना होगा। तो मुस्लिमों के अंदर जो भ्रांतियां, आखिर इसे दूर कौन करे? तो जाहिर बात है सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि वो इसे दूर करे। दूर क्यों करना है भाई? अगर एक भी वैक्सीनेशन का ड्राइव छूट जाता है तो आगे जाके वो चेन रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए एक स्टेप लिया गया हमारा सरकार द्वारा कि मुस्लिमों के अंदर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किसी मुस्लिम आइकॉन को ही चुना जाए। तो ऐसे में किसको चुना गया है? सलमान खान। तो सलमान खान मुस्लिमों के अंदर कोविड-19 वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे, या उसके लिए जो है ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इससे पहले बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? BS कोश्यारी जी। मुंबई यहाँ की राजधानी है। संजय गांधी चंदौली नवजीवन यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफाएं हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई CST जो है ट्रेन है वो यहाँ। विक्टोरियन आर्ट एंड ये एक म्यूजियम है, द विक्टोरियन विक्टोरियन एंड आर्ट डेको यहाँ का म्यूजियम है, वो भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, फोक डांस यहाँ का तमाशा, लावनी और कोली है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए 9 क्वेश्चन थे, 9 के हमने डिस्कस किए, इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और PDF इसका जो है हमेशा की तरह कहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।